हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। रियली में आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में कहते भी है या नहीं कहते हैं, और कहते हैं तो क्या कहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है दी जजमेंट, सेकंड पाइल है दी लवर्स, और थर्ड पाइल है दी हैंगमैन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, और इसके लिए आपको सारी डिटेल्स पढ़नी है। तो जाइए, चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसके चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। आपके लिए फ्री सेशंस, पर्सनल रीडिंग भी आ रही है और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है जजमेंट, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके पर्सन पीठ पीछे उनके बारे में क्या कहते हैं, कहते भी है या नहीं, वो भी हम जानेंगे। लॉयल्टी, बॉटम टू डेक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके पर्सन पीठ पीछे उनके बारे में क्या कहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, 2 ऑफ वॉन्ड, एरिस लियो सजिटेरियस, टेम्परेंस सजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 10 ऑफ कप। ओके, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो। अब यहाँ से देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, 9 ऑफ कप। ओके, फिर से वाटर एनर्जी, द हर्मिट वर्गो, द वर्ल्ड, एरिस लियो सजिटेरियस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस एनर्जी, स्कॉर्पियो। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 कुछ कहते भी है या नहीं पीठ पीछे, वो भी पता चलेगा गाइस। ओके, ट्रूथ बी टोल्ड, ऑर्फनेट, थिंकर, सेरेंडिपिटी, येन। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। बॉटम टू डेक हमारे पास है इमेजिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। जो लास्ट कार्ड आया है डेथ, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको भी पता है। ओके, और यहाँ भी बॉटम टू डेक कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो गाइस बदलाव वक्त के साथ ज़रूरी है, वो आप भी जानते हो और आपके पर्सन भी जानते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ही आंसर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहते हैं। ओके, सब कुछ आपको लेकर आपकी तारीफ़ करनी है। आप अपनी लाइफ में किस तरह से हो, आपकी वजह से उनकी लाइफ किस तरह से बदली है, मतलब आपके बारे में उनको तारीफ़ ही तारीफ़ करनी है, अच्छा ही बोलना है। किसी भी तरह का नेगेटिव आंसर किसी को भी नहीं कहना है। वो आपको लेकर कुछ कहते भी है, कहना हर्मिट की एनर्जी यही दिखाती है कि बहुत ही कम लोगों को
आपकी बातें बहुत ही कम बतानी है दूसरे लोगों को, इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें ही आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, कहते हैं, लेकिन आपके बारे में जब वो पूछे तभी वो कहते हैं, वरना नहीं कहते हैं। इस तरह से है। तो आपके पर्सन आपको लेकर पूरी तरीके से लॉयल है, बहुत ज़्यादा वफादार है। आपकी एनर्जी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, अमेजिंग एनर्जी। तो गाइज आपके पर्सन आपको लेकर कुछ भी कहना हो तो बहुत ही खूबसूरत कहेंगे। इसके आने से मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी दुनिया बहुत ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत हो गई है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन इसके आने से मेरे पास सब कुछ है। आज सभी तरीके की एबंडेंस है। आज मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सरफर और एक बहुत ही फुलफिल इंसान हूँ, इस तरह से वो कहते हैं दूसरे लोगों को। वो आपको लेकर पीठ पीछे कुछ भी बोलना चाहते हैं तो अच्छा बोलेंगे और कहेंगे कि आपके आने से ही मेरी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत चेंज तो आया ही है, लेकिन साथ में मेरे बर्ताव में, मेरे व्यवहार में, मेरी एक रहन सहन में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और मेरी सोच में पॉजिटिविटी आई है। तो ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव, कलीग, सेक्स पार्टनर और किसी भी तरह का रिलेशन आपका हो सकता है। तो वो आपको लेकर अच्छा ही बोलना पसंद करते हैं, तारीफ़ ही करते हैं, और आप फ्रेंड हो तो भी वो आपको लेकर तारीफ़ ही तारीफ़ करते हैं। आपको लेकर वो ये भी कहते हैं कि इसके आ जाने से मेरी किस्मत खुल गई है, मेरे नसीब के सारे ही दरवाजे खुल गए हैं। अब मैं अपनी लाइफ में एक सद्धर और प्रॉस्परस इंसान हूँ। इसके चलते मैंने सीखा कि दूसरे लोगों के साथ हम एक अच्छा व्यवहार करेंगे, एक कॉन्फिडेंस से बातचीत करेंगे और विश्वास देंगे तो लोग भी हमारे ऊपर भरोसा कर पाएंगे। मैं पहले अकेले में बहुत ज़्यादा बोर हो जाता था, दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि अकेले में भी आप खुश रह सकते हो, अकेले में भी आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ जान सकते हो, खुद की एक खूबियों को पहचान सकते हो, खुद के साथ इन्वॉल्व होकर। ये सब कुछ आप ही की वजह से मेरे अंदर आया है। वो पहले बहुत ही कम सोचते थे, मतलब आपके पर्सन अपने आप को मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम सोचते थे, लेकिन आपके आने की वजह से उनके थॉट प्रोसेस में एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आई है। बहुत ज़्यादा सोचने का एक उनको मन होता है और बहुत ही खूबसूरत सोच होती है। पहले सोचते भी थे तो पहले दुखी दुखी सोचते थे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव तो सोचना था ही नहीं। तो आपके पर्सन दूसरे लोगों को पीठ पीछे भी कहते हैं तो आपकी तारीफ़ ही करते हैं। वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, वही सब कुछ कहते हैं, और वो आपको लेकर यही कहते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो। आपको रियली में दूसरों को प्यार करना आता है, दूसरों से प्यार लेना भी आता है, इस तरह से भी वो मानते हैं। आपके जीवन में आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, जिसके चलते आप दी वर्ल्ड की पोजीशन में हो, यानी कि आपके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है लोगों को लेकर, जीवन को लेकर, आसपास की प्रकृति को लेकर, और वो नॉलेज मेरे अंदर भी मुझे मिला है आप ही की वजह से। बीच में कार्ड आया है टेम्परेंस। तो गाइस इसका मतलब यही होता है कि वो आपको लेकर यही दूसरे लोगों को कहते हैं कि इसके चलते मैं अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, वरना मेरी एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं थी, एक बैलेंस लाइफ नहीं थी। पहले मैं कभी भी कोई भी टाइम पे कुछ भी करता था, यानी एक टाइम टेबल नहीं था, स्केड्यूल नहीं था। वो आपके आने से मुझे वक्त का एक महत्व समझ में आया है, इस तरह से वो कहते हैं। इमेजिन का कार्ड यही कहता है कि आपके पर्सन आपको लेकर ये भी कहते हैं कि इसके चलते मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने जो मेरे एक सिर्फ दिमाग में ही चलते थे, वो वाकई में मैंने पूरे किए हैं।
रियलिटी में मैंने अपने छोटे या बड़े सपने पूरे किए और इसी पर्सन की वजह से। तो आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि आपके वजह से, आपके चलते उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में पाया है और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी पाई है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप ही की वजह से आपके पर्सन बहुत सारे लोगों को पहचानना सीखे हैं। पहले वो सभी पर्सन को या सभी लोगों को एक इक्वल ही समझते थे कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अब इंसानों को पहचानने की एक आपको समझ आई है। तो ये भी बात आप कहते हो दूसरे लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी वजह से आपके पर्सन में बहुत ही खूबसूरत और अच्छे बदलाव आए हैं और सब कुछ अच्छा ही उनको दूसरे लोगों को कहना है। और मैंने आगे ही कहा कि हर्मिट की पोजीशन यही दिखाती है कि आपके बारे में कुछ लोग पूछते हैं तभी वो आपके बारे में बताते हैं, वरना इतना ज़्यादा आपको लेकर नहीं बताना चाहते हैं। उनका मानना है कि मैं अब मेरी खुशियों के ऊपर किसी की नज़र ना लगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इस वजह से वो आपकी तारीफ़ जब कोई पूछे तभी बताते हैं, वरना वो चुप ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश है आपकी वजह से। और ये आपने जो उनको खुशी दी है वो कहीं छीन ना ले कोई, इस वजह से ज़्यादा आपके बारे में नहीं बताना चाहते। जजमेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आपके पर्सन आपको लेकर पूरी तरीके से क्लियर है कि आप बहुत ही होनहार, नॉलेजेबल और बहुत ही संतुलित इंसान हो और आप ही की वजह से मैंने अपनी लाइफ में स्थिरता पाई है, स्टेबिलिटी पाई है, जीवन को समझा है, एक जीने के तौर तरीकों को समझा है, लोगों को समझा है, अच्छे तरीके से सफल होना क्या होता है, वक्त की अहमियत क्या होती है। मैंने बहुत कुछ आपकी वजह से सीखा है। गॉड के नज़दीक कैसे रहते हैं, पॉजिटिविटी में कैसे रहते हैं, भगवान के साथ जुड़ाव कैसे महसूस करते हैं, वो सब कुछ मैंने आप ही की वजह से सीखा है। ये सब कुछ भी वो कहती है, कोई पूछे तो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल 2 चूज़ की है, द लवर्स, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए उनके पर्सन पीठ पीछे उनके बारे में क्या कहते हैं। विजन, बॉटम टू डेक हमारे पास से प्रपोज। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीव, सैजिटेरियस। सारी ही एनर्जी आ गई गाइस। द डेविल, कैप्रिकॉन, द लवर्स, जेमिनी, 8 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी, जजमेंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया है। जजमेंट, फायर साइन, 3 ऑफ कप, वाटर एनर्जी। ओके, अब यहाँ से देखते हैं पाइल 2, यूनिवर्स डिवाइन, टू बी फेयर, नो प्लेस लाइक होम, ऑल डेट ग्लिटर्स, ऑब्जर्वर। लास्ट कार्ड है राउंड एंड राउंड। बॉटम टू डेक हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, तो गाइस आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, बहुत ही बिंदास और बोल्ड तरीके से कहते हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से कहते हैं। आपकी तो तारीफ़ के बहुत ज़्यादा, मतलब तारीफ़ भी करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के बारे में भी बताते हैं कि आप किस तरह के हो
और कुछ चीज़ें आपको नापसंद है वो भी बताते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी नहीं हुई। ओके, आपको लेकर जो भी उनके मन में है वो अपने फ्रेंड को बताना है, अपने घर वालों को बताना है, अपने आसपास के लोगों को बताना है, सभी को बताना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा बिंदास और बोल्ड है आपके पर्सन। ओके, तो गाइस इसी के चलते फर्स्ट एनर्जी आई है विज़न। विज़न को क्लैरिफाई किया है प्रपोज। तो गाइस आपके पर्सन आपके बारे में पीठ पीछे यही बताते हैं कि आपका विज़न पूरी तरीके से क्लियर है, किसी भी तरह का कोई बीच में इंटरफियर करे तो आपको पसंद नहीं है। इस तरह से वो दूसरे लोगों को कहते हैं। वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आपको सफलता चाहिए, मतलब चाहिए, आपको नहीं मिले तो फिर आपको उसको लेकर फिर से मेहनत करनी है, फिर से जुट जाना है, मतलब आपको चाहिए, मतलब चाहिए ही। नहीं मिले तो आप फिर से कोशिश करते हो, फिर से मेहनत करते हो। तो आपको आपका अपना फोकस, आपका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है और उसमें किसी भी तरह की तीसरे इंसान की या दूसरे इंसान की इंटरफेरेंस भी आपको पसंद नहीं। इस तरह से वो कहते हैं। आप कभी कभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हो, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा जिसका विज़न क्लियर होता है, फोकस होता है, वो थोड़े गुस्सा वाला भी होता है। क्योंकि एक पैशन हो, जुनून हो, तभी कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और आपके अंदर भी थोड़ा गुस्सा है, तो वो बात भी वो अपने लोगों को, फ्रेंड को बहुत ही आसानी से बताती है कि वो उनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, मतलब आपके बारे में कहते हैं कि आपकी ख्वाहिश कोई पूरी ना हो तो आप गुस्सा भी हो जाते हो और पाकर ही रहते हो। एक जुनून है, पैशन है आपके अंदर, इस तरह से वो बताते हैं। आप सभी के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, वो भी वो बताते हैं। वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही प्यारे हो, दिल से अच्छे हो, दूसरों के बारे में तो कभी कुछ सोचना ही नहीं है, दूसरों की एक चुगलखोरी नहीं करनी है, टांग नहीं खींचनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। ये सब कुछ वो आपके बारे में दूसरे लोगों को कहते हैं। आपको लेकर वो ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कभी कभी आपका हंसी मजाक भी कर लेते हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही अच्छा है। इस वजह से मुझे आपके साथ हमेशा फ्रेशनेस महसूस होती है, आप हमेशा मुझे हंसाते भी हो। इस तरह से भी वो आपको लेकर, हाँ, जब आप दुखी हो, परेशान हो, तकलीफ में हो, तब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मैं भी तब दुखी हो जाता हूँ। इस तरह से वो कहते हैं। वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि जब इसको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ही चाहिए, इसकी ऊँग में कोई बीच में आए या उसकी ऊँग ख़राब करने की कोशिश करे तो ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपकी कुछ हैबिट है, उसके बारे में भी वो दूसरे लोगों को आसानी से बताते हैं। जो मैंने आगे कहा कि आपके पर्सन बहुत ही बिंदास है, कुछ भी बातें दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही आसानी से और सहजता से कहते हैं, जिस वजह से उनके जो फ्रेंड है या घर वाले हैं या कोई भी है, वो आसानी से उनकी बात सुन लेते हैं और भूल भी जाते हैं। क्योंकि आपके पर्सन का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा बड़बोला है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस वजह से सुनते हैं और भूल जाते हैं उनके आसपास के लोग। आपके पर्सन आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर समझदारी है, सुलझापन है, मैच्योरिटी है, जो मुझे बहुत वाकई में अच्छी लगती है। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही व्यवहार कुशल हो, निपुण हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत ही अच्छा डिसीज़न ले सकते हो। एक भगवान के ऊपर भी आपका बिलीव बहुत ही अच्छा है, विश्वास खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा है, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सेल्फ लव अच्छा है, इस वजह से कॉन्फिडेंस झलकता है आपके अंदर से और आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी लोगों के सामने आती है। तो आपके बारे में वो अच्छा और बहुत ही प्यारा प्यारा दूसरे लोगों को आसानी से बोल देते हैं। आपके हैबिट्स के बारे में भी बहुत ही आसानी से बोल देते हैं। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो, आपको झूठ पसंद नहीं है, चीटिंग पसंद नहीं है, एक धोखाधड़ी या फिर एक फरेब या मक्कारी, ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस तरह के लोगों से भी आप दूर रहना पसंद करते हो। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आपके लिए घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घर के लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, इस तरह से वो अपने लोगों को बताते हैं।
वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आपके लिए अपने लोगों से ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने परिवार को लेकर, और जो भी करते हो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो कि खुद की फैमिली के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट ना हो। इस तरह से वो सोचते हैं, इस तरह से वो दूसरे लोगों को कहते हैं। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। कुछ चीज़ें आपके सामने हो या फिर कुछ लोग हो, तो आप लोगों हो, चीज़ हो, सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो, और ऑब्ज़र्व करने के बाद ही किसी तरह का एक बहुत ही परफेक्ट फैसला लेते हो। तो वो भी वो बताते हैं। राउंड एंड राउंड का मतलब यही होता है कि आपको घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है और बहुत ही एक अलाइन में करनी है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहजता से कहनी है। बातों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो कि आपने ये बोला है तो यही बोला है, फिर घुमा फिरा के कुछ बातें नहीं बोलनी हैं। तो मैंने जो कहा कि कॉन्शियस हो बातों को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, एक आपका दिलो दिमाग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप संतुलन बिठाकर काम करते हो, लेते हो। आप भी कभी कभी दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर से उस तकलीफ़ में से बाहर निकल आते हो। इस तरह से वो बताते हैं। आपको लेकर वो ये भी कहते हैं अपने फ्रेंड्स या फिर नज़दीकी लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर हैंडसम हो। आपके साथ उनको वक्त बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करने का मन ही होता रहता है, और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊं, इस तरह से वो महसूस करते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो ये रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कलीग्स हो, एक्स हो या फिर पार्टनर हो, ये पर्सन कोई भी आपके हो सकते हैं। आपको लेकर बहुत ही खूबसूरत सोचते हैं, वो आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। और आपको लेकर जो भी आपकी हैबिट्स है या जो भी आपकी एक नेचर है, उसके बारे में दिल धड़क तरीके से दूसरे लोगों को बताते हैं। टूथ बी टोल्ड का मतलब यही होता है कि वो पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताना पसंद करते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताते हैं। 3 ऑफ कप का मतलब यही होता है कि वो पीठ पीछे आपके बारे में ये भी बताते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा वक्त को एंजॉय करते हो, हर एक पल को बिताना और खूबसूरत तरीके से हर एक पल को जीना वो आपको आता है। लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना आता है। आपको लेकर वो ये भी कहते हैं कि आप अपने लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी बिताते हो, उनके साथ सेलिब्रेट करते हो। अपने लोग जब तक साथ है तब तक उसके साथ अच्छा सेलिब्रेशन करना है, अच्छा वक्त बिताना है। इस तरह की आपकी सोच है, तो वो भी वो दूसरे लोगों को बताते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। लवर्स का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में जो भी आपका एक नेचर है, हैबिट्स है, आप जैसे भी हो वैसे आपको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हो या फिर आपको लेकर सब कुछ बताते हो। किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी भी हो, या मैंने आगे ही कहा कि वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपको लेकर जो भी एक हैबिट है आपकी, वही सब कुछ उनको दूसरे लोगों को बताना है बहुत ही आसान तरीके से। तो ये पर्सन दूसरे लोगों को ये भी कहते हैं कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, वो जहाँ भी रहे मेरा प्यार हमेशा इसके साथ रहेगा। इस तरह से वो कहते हैं, मैं हमेशा उसको याद रखूँगा, मैं हमेशा उसको प्यार करता ही रहूँगा या करती ही रहूँगी, इसकी जगह मेरे दिल में हमेशा रहेगी। इस तरह से वो कहते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है द हैंगमैन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। पाइल 3, डिसर्नमेंट, एक्सप्रेशन। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, द हैंगमैन, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मून, पाइसेस,
क्वीन ऑफ वॉन्ड, एरिस ल्यू सजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सॉर्ड। तो गाइस 8 ऑफ सॉर्ड एयर साइन गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड एयर साइन। अब यहाँ से देखते हैं पाइल 3, सरेंडपिटी, को क्रिएट, राउंड एंड राउंड, नो प्लेस लाइक होम। आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। पीस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक। तो आपके पर्सन पीठ पीछे आपके बारे में जो कहते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं जो आपको लेकर पीठ पीछे आपके बारे में यही कहते हैं कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया है, इस तरह से वो कहते हैं। ओके, शायद उन्होंने आपको प्रपोज़ किया हो और आपने मना कर दिया हो, तो वो दूसरे लोगों को पीठ पीछे कहते हैं कि इसको मैंने प्रपोज़ किया था, तब मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद नहीं करती है, सिर्फ फ्रेंड की तरह ही देखती है, और इसने मुझे मना भी कर दिया था, और तब भी उसने मेरे साथ अच्छे तरीके से बातचीत की थी और हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे, इस तरह से भी इसने मुझे कहा था। ओके, तो शायद आपने इस तरह से कहा हो। ओके, और फिर हमारी बातचीत बंद हो गई। उसके बाद फिर से कुछ वक्त के बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और फिर हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे एक बातचीत की, काफ़ी अच्छा वक्त बिताया, एक दूसरे को समझा, जाना, पहचाना। मतलब आपको लेकर वो पीठ पीछे दूसरे लोगों को इस तरह से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस इंसान ने कई हद तक मेरे थॉट प्रोसेस को बदला है, इस तरह से वो दूसरे लोगों को कहते हैं। पहले मैं अपनी लाइफ को सिर्फ इस तरह से देखता था कि सिर्फ मेरी ही लाइफ है, मुझे वो एक ठीक तरीके से बिठानी है या अच्छी तरीके से डेवलप करनी है, बस इतना ही मेरे दिलो दिमाग में था। लेकिन जब मैं इसके साथ कनेक्शन में आया, तब इसके साथ मुझे एक वक्त बिताने का मौका मिला, तब मैंने बहुत कुछ इससे सीखा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ है गाइस 1 मिनट 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो पहले मैं अपने आप को एक कुछ नहीं था, मैं अपने आप को जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, लेकिन इस पर्सन के साथ आने से मेरी लाइफ में कहीं हद तक बदलाव आए। हैंगमैन का कार्ड यही दिखाता है कि आप पहले रुके हुए थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने की वजह से आपकी लाइफ कहीं हद तक बदली और वो आपने भी देखी। 2 मून की एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, और इसके चलते आपने कभी आगे तक का सोचा ही नहीं। लेकिन इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, आपने खुद ने ही बदलाव करने की कोशिश की, क्योंकि आपके लेकर वो यही कहते हैं कि इस पर्सन ने जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी, जिसके चलते मैंने अपने लाइफ को पूरी तरीके से बदला या बदलने की कोशिश की। मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी, शायद अभी भी है, लेकिन कहीं हद तक मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उससे बाहर निकलने की कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से है। आपके पर्सन आपके बारे में पीठ पीछे ये कहते हैं कि कुछ नेगेटिव बातें कह रहे हैं और कुछ पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। वो अपने दिल में जो कुछ भी भड़ास है आपको लेकर, अच्छी या बुरी, वही सब कुछ वो पीठ पीछे आपके बारे में दूसरों को कह रहे हैं। और वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि ये मेरी लाइफ में होता तो मेरी लाइफ कहीं हद तक बहुत ही बेटर और खूबसूरत होती, लेकिन
मेरे अपने आप को नहीं सुधारने की वजह से या मुझे अपने आप के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से ये इंसान को मैंने खो दिया, इस तरह से वो कहते हैं। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा समझ नहीं पाया, मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। मैंने आपके साथ एक अच्छा पल बिताने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी तरफ से ही कुछ ना कुछ कमी थी। वो मानते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। वो आपको लेकर कहीं हद तक ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पर्सन हो और आपके अंदर बहुत ही एक चार्म है, एक पॉजिटिविटी है, एक परफेक्टनिस्ट हो आप पूरी तरीके से टैलेंटेड हो, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड होती है लेडी। तो आप रियली में इस तरह के पर्सन हो, लेकिन आपका जो पॉजिटिव नेचर मैं नहीं समझ पाया और मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इसके लिए मैं अभी तक एक माफ़ी चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि मैंने आपके साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत ख़राब बर्ताव किया। इसके लिए मैं गिल्टी महसूस भी करता हूँ, इस तरह से वो मानते हैं। तो गाइज़, आपके पर्सन आपके बारे में पीठ पीछे यही मानते हैं कि आप ही की वजह से उनकी किस्मत खुली है, वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में एक सक्षम बने हैं। आप ही की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आई है, उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा है और आसपास के लोगों को बारे में ना सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट डालना है। वो सब कुछ मैंने आप ही की वजह से सीखा। आपने मुझे सिखाया कि घर के लोग, घर की एक चीज़ें कितने ज़्यादा महत्व रखती है, वो सब कुछ मुझे आपने सिखाया। आप ही की वजह से मेरी लाइफ में एक पीस आई है, वरना पहले तो बिल्कुल भी पीस नहीं थी। 8 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड। तो गाइस, आप ही के चलते उनकी लाइफ में जो बहुत ही बेहतरी आई है, एक खूबसूरत पल आया है, जिसके चलते वो आपकी बहुत सारे रिस्पेक्ट करते हैं। अभी तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। शायद आप दोनों की बातचीत अभी नहीं होती है। ओके, जिस तरह के कार्ड आए हैं, ये जो आप अपनी तरीके से आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं करते हो अभी, या फिर आपके पर्सन ही आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं और आपकी खूबसूरत लाइफ में बीच में टांग अड़ाना नहीं चाहते हैं। बाय द बुक का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन आपके बारे में पीठ पीछे ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जिसको मैं नहीं समझ पाया। मेरे में वो उस वक्त समझ ही नहीं थी, इस तरह से वो मानते हैं। वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि मेरा अपना स्वभाव ही बहुत ज़्यादा बीच में आया और इसके चलते हम दोनों अलग हो गए। मेरा स्वभाव ही अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा गुस्सैल, अहंकारी, रिस्पेक्ट नहीं करनी, दूसरों की बातें नहीं सुननी, ये सब कुछ होने की वजह से मैं आपको नहीं समझ पाया।